और इस बीच पंजाब की बात का कारवां पठानकोट पहुंच चुका है। पठानकोट बीजेपी के दबदबे वाला क्षेत्र माना जाता है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में पठानकोट हलके से बीजेपी के अश्विनी शर्मा जीते थे और बीजेपी ने 2017 में भी अश्विनी शर्मा पर भरोसा जताया है और पठानकोट के दंगल में फिर से उतारा गया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से यहां पर अमित विज उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां पर राजू महाजन को उतारा गया है। त्रिकोणा मुकाबला है और सीधे हम चलेंगे पठानकोट, जहां पर संपादक दिनेश शर्मा के साथ पंजाब की बात में मौजूद है कांग्रेस उम्मीदवार अमित विज, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजू महाजन, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे अशोक शर्मा। पंजाब की बात लेकर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पठानकोट पहुंच चुका है और पठानकोट में जैसा हम पूरे पंजाब में लोगों की बात, जनता की बात और जो जनता के जो नुमाइंदे हैं, 2017 का जो पंजाब का दंगल है उसके लिए मुद्दे क्या होंगे शहरों में। अगर सबसे पहले पठानकोट की बात करें, पठानकोट में हम लोग हैं, पठानकोट में हमारी टीम है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि पठानकोट में जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, अपना पंजाब पार्टी की तरफ से या बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच है। सबसे पहले मेरे साथ अमित विज हैं जो कि कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, उम्मीदवार हैं पठानकोट से, उनसे बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर। अमित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। किन मुद्दों को लेकर जो है आप जनता के बीच होता है? देखिए जी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ ड्रग्स का, चिट्टे का, जो हम सुनते थे, मैं गलियों में सब घूम कर आया हूँ, लड़के बुरी तरह उसमें झुलसे हुए हैं। और दूसरा मुद्दा इधर रोज़गार का है। ये दोनों चीज़ें अगर हम 1 महीने की हमारी कमिटमेंट है कि हम ड्रग्स छुड़वाएंगे और रोज़गार के लिए यहाँ आज तक जब आपने 10 साल में सोचा नहीं, यहाँ इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, निवेश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले 10 साल में 2000 इंडस्ट्रियाँ तो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से चली गई, जो पठानकोट भी उसमें आता था। 35,000 इंडस्ट्रियाँ पंजाब से चली गई। उन सबको पैकेज देकर, एक अच्छी पॉलिटिकल कमिटमेंट देकर उनको वापस लाने की ज़रूरत है। हम वो लाएंगे। सबसे पहले यूथ को, अपनी बेटियों को जो रोज़गार देंगे, उनको ये चिट्टे से छुड़ाएंगे। दूसरा जो मुद्दा मैंने देखा यहाँ आकर प्रशासन का है कि पॉलिटिकल लोग मिलकर, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपकी राशन की स्कीम है, आपकी पेंशन की स्कीम है, आपकी जो आटा दाल जो कांग्रेस ने चलाई थी, अभी इसको नीला कार्ड कहते हैं, हम उसको और इम्प्रूव करके दे रहे हैं। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। घरों में बैठ के लिस्टें बनती हैं। आपको ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखना चाहिए था। पेंशन दो भाई, एक लिस्ट बनाओ, डीसी को दो, वो अपने आप दे और कोई भी ना छूटे। नीला कार्ड देना है, आप लिस्ट बनाओ, आप डीसी को दो, वो डिपुओं पे कैमरे लगाओ, दो। वो जब हम कांग्रेस करेंगे। यहाँ पूरी गुंडागर्दी थी। आप देखिए एक और मुद्दा इधर पर्चों का, एक नई चीज़ मैंने देखी है कि ये पसंद नहीं है तो झूठी FIR करा दी। आपने पंजाब लेवल पे भी देखा होगा, वो कैप्टन साहब ने भी बोला। फिर सबसे बड़ा एक मुद्दा यहाँ माइनिंग का मुद्दा भी है कि माइनिंग की आपकी 4000 करोड़ की क्रशर की इंडस्ट्री, भट्टे की इंडस्ट्री, जिसमें आप 4000 लोग को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। सारे लोग बेरोजगार हैं, यूथ बेरोजगार है। आप कमिश्नरों के चक्कर में, माइनिंग माफिया के चक्कर में आपने पूरी इंडस्ट्री ख़त्म कर दी। आपकी ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। एक रेलवे लाइन यहाँ से जाती है जो शहर में लोग रोज जूझ रहे हैं, उसको ट्रैफिक से निकालना है। आपका निवेश ना होने के कारण आपका क्या कहते हैं उसको, व्यापार ठप पड़ा हुआ है। तो मेरे साथ बीजेपी के उम्मीदवार तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं अनिल जी, अनिल विज जी, जो यहाँ पर मेयर भी हैं। अनिल वासुदेवा जी हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की बात वो हमारे सामने पंजाब की बात में रखेंगे। सबसे पहले अनिल विज जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपनी बात, अपनी जो बात कही उसमें कहा कि नशा बड़ी समस्या है। और अकाली दल बीजेपी की सरकार रही पिछले 5 साल, तो आपकी तरफ से कहा गया, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की गठजोड़ सरकार की तरफ से कहा गया कि नशे के नाम पर बदनाम किया गया। क्या नशा जो है एक समस्या है, आप मानते हैं? देखिए जी, नशा समस्या बिल्कुल है, इसको हम मानते हैं, लेकिन पंजाब को नशे के नाम पे बहुत बदनाम किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बार ये प्रूव हो चुका है। और ये हमारा जो ज़िला है, ये बॉर्डर का ज़िला है। इसके अंदर बहुत सारी स्मगलिंग जो है क्रॉस बॉर्डर होके आती है। और जो नशा
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान नहीं पकड़ पाते हैं, पंजाब पुलिस उसको पकड़ती है, वो चीज़ें अखबार में आती हैं, मीडिया में आती हैं, तो ये बात जो है पंजाब के बारे में आती है। तो मुझे ऐसा लगता है जब कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष ये कहते हैं कि 70% नौजवान नशे से पीड़ित हैं, तो इससे ज़्यादा गुमराह करने वाली बात और कोई नहीं हो सकती। पंजाब जो शूरवीरों की धरती है, पंजाब जो ऐसी बलिदानों के लिए जाना जाता है, उसमें ऐसी बात करना पंजाब की बहुत बड़ी बदनामी है और ये जो नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश है। ऐसी कोई भी बात नहीं। अगर पठानकोट की हम बात करें, पठानकोट के बॉर्डर पे 4 किलोमीटर दूर यहाँ पे हिमाचल है, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और बहुत सारे ऐसा एक वर्ग के लोग वहाँ पे ऐसा काम करते हैं जिसको हमने ना केवल उनके सारे ऐसे अड्डों को ध्वस्त कराया है, बुलडोज़र से उनको रेज करा है और इसके बारे में हम सारे बड़े सीरियस हैं। अभी मैं अगर आपको इस बात का पूरे पंजाब का जिक्र करूं तो लगभग 1 लाख नौजवान जो पुलिस की भर्ती के टेस्ट में डोप टेस्ट में अपीयर हुए, सिर्फ 0.03% लोग जो है वो डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। तो क्या हम इसको 70% के इर्द गिर्द कोई हम बात कर सकते हैं? आप कोई भी डाटा, अगर पठानकोट में आप बैठे हैं, कोई भी आंकड़ा ले लीजिए, कोई भी ऐसा सैंपल जिसमें 100 लोग 200 लोग, अगर उसमें तो फिर 150 लोग जो हैं वो नशे से पीड़ित होने चाहिए। कहीं पे भी ऐसी बात नहीं आती और ये नशे की समस्या पूरे विश्व के अंदर है और इससे मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा एरिया भी अछूता नहीं है। दूसरी जो बात उन्होंने, दूसरा जो मुद्दा रखा वो माइनिंग का रखा, माइनिंग माफिया जो है, सैंड माफिया। देखिए, मैं इसके अंदर कुछ क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहता हूँ। माइनिंग की ऑक्शन ये कैप्टन अमरिंदर के समय में शुरू हुई थी, जब पहली बार ऑक्शन हुई थी और उसके बाद समय समय पे ऑक्शन होती रही। जब ये आखिरी बार ऑक्शन हुई तो कोर्ट के ऑर्डर पे कोर्ट के अंदर ये ऑक्शन हुई थी और उस ऑक्शन के अंदर ऑनलाइन ऑक्शन थी। जब एक बार ऑक्शन हो जाती है तो कोर्ट ने कोई ऐसा नहीं रखा कि इस रेट के ऊपर कोई चीज़ अपनी नहीं बेच सकता, तो उसके अंदर सरकार के पास कंट्रोल बड़ा लिमिटेड रह जाता है। लेकिन सरकार ने जो इसमें कदम उठाए हैं, मैं उसके बारे में चिंता करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी जो शिकायत है वो इलीगल माइनिंग की है। देखिए, इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए जो कदम उठाए, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए सरकार ने जो सैंड क्वेरीज, उनको हमने रेगुलेट करने के लिए वहाँ पे वेइंग ब्रिज इंस्टॉल करे हैं और उसके साथ उनका पूरा कंट्रोल माइनिंग ऑफिस, जिले के माइनिंग ऑफिस के साथ जोड़ा है ताकि इलीगल माइनिंग ना हो सके। जो लोग इलीगल तरीके से खड्डों को माइन कर रहे थे, उसको रोकने के लिए हमने काम किया है। और एक बहुत बड़ी बात किसानों के लिए, जो अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए भी अपनी ज़मीन से भी पहले कोई भी मटेरियल उसकी डिगिंग नहीं कर सकते थे, उसको हमने ना केवल अलाउ कराया है, कोई भी किसान अपनी ज़मीन से अपना माल निकाल के बेच भी सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और ये माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए और इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए है। जी। हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं अशोक शर्मा जी और अपना पंजाब पार्टी से भी हमारे साथ नुमाइंदे उम्मीदवार हैं। सबसे पहले अशोक जी आपसे बात करेंगे। कांग्रेस कहती है कि नशा है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नशे के नाम पे सिर्फ बदनाम किया गया पंजाब को और पठानकोट को। और पठानकोट की बात करें, क्योंकि पठानकोट में हम पंजाब की बात लेकर हैं। देखिए, मैं इस बात को पूरी तरह नकारता नहीं हूँ कि पंजाब में नशा नहीं है जी। और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल। जी। एक तो ये हमारे यहाँ जो हम तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे रहते हैं जी। और यहाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ कुछ हमारे ही लोग जो इस प्रकार के धंधे में लिप्त हैं, वहाँ कुछ बाहर की एजेंसीज जो हैं वो बॉर्डर टाउन्स के अंदर इस प्रकार की गतिविधियाँ चलाती हैं। बाहर की एजेंसी से आप बोल रहे हैं, पाकिस्तान पार से? वही लोग वो जो चाहते हैं कि ये अपना देश अस्थिर हो, तो ये धंधा बॉर्डर टाउन्स में ज़्यादा है और वहीं से इन्फिल्ट्रेट करता है ये नशा। तो ये कहना कि नशा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अब मुश्किल तो ये हो गई कि इस नशा है या नहीं है, इसे पार्टियों ने आपसी खींचातान का एक इशू बना के रखा। आप कह रहे हैं कि राजनीति ज्यादा हुई है? अब राजनीति ज्यादा हो रही है। क्या कैसे नशे को नशा जो है नशा मुक्त पंजाब हो सकता है? इस पर सुनीता जी, आप अपना पंजाब पार्टी से उम्मीदवार हैं, आपको क्या लगता है कैसे बदनाम, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि बदनामी ज्यादा हुई, लेकिन फिर भी नशा है, नशा मुक्त पंजाब कैसे हो? सर, पहली बात तो नशा बहुत ज़्यादा खासकर हमारे पठानकोट में तो बहुत ज़्यादा नशा है। इवन लड़के तो छोड़ो, लड़कियां भी नशे कर रही हैं।
हमारे आसपास जो भी यूनिवर्सिटीज देखो, कॉलेज देखो, आजकल लड़कियां इतनी नशे में धुत, मैंने खुद जाके उनको देखा है। हमारे आसपास देखो स्टेशन पे अभी हाल ही में मेरा ख्याल है थोड़ी देर हुई है कि लड़कियां नशा ओवरडोज लेके स्टेशन पे ही मृत पाई गई। ये हमारा प्रशासन ही है। ये महज राजनीति के लिए, जैसे अशोक जी ने भी कहा कि सिर्फ राजनीति ज्यादा हो रही है, आंकड़े बताए जा रहे हैं, आंकड़े बढ़ चढ़कर बताए जा रहे हैं और बदनाम किया जा रहा है, ज्यादा बदनामी हो रही है, इतना है नहीं नशा। नहीं सर, नशा तो है, बदनामी अगर हो रही है तो सही हो रही है, क्योंकि नशा तो है हमारे यहाँ 100% है। क्योंकि हमारे लीडर बोलते हैं कि हमें नशा पता है, कौन करवाता है और कहाँ से आता है। सर अगर इनको पता है, अगर बोलते हैं कि हम 4 महीने में नशा बंद कर देंगे, 2 महीने में कर देंगे, तो सर नशा तो 1 दिन में बंद हो सकता है, क्योंकि इनको पता है कि कहाँ से आता है और कौन लाता है। ये पकड़ते क्यों नहीं है? अशोक जी, नशा 1 दिन में बंद हो सकता है। पिछले 10 साल में ये कहा जाए कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की सरकार थी, बातें हुई लेकिन नशे पे लगाम नहीं लगी, नशा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। देखिए, इस प्रकार की गतिविधियां जो हैं वो उसको बड़े सॉलिड तरीके से उसको डील करना होता है। पहले कुछ सामाजिक संगठनों ने इस बात को उठाया और जब वो बात आगे बढ़ी तो फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनमें भी कोई चेतना आई कि भैया वो सामाजिक संगठन या लोग अब ये कह रहे हैं कि उनके घरों के अंदर उनके बच्चे जो हैं वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर सरकार, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने भी इस इशू को लेना शुरू किया। मानता हूँ नशा है, मानता हूँ कि इसको नशे को ख़त्म करना चाहिए, और कोई भी सरकार अगर ये कहे कि वो मैं ऐसे ख़त्म ही नहीं करना चाहती, सीधे मुंह पे तो कह नहीं सकती, लेकिन कुछ दृढ़ निश्चय के साथ जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दृढ़ निश्चय के साथ जो है पिछले ये कहा जाए कि मौजूदा सरकार ने, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी सरकार ने कदम नहीं उठाया। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सरकार ने, हमारे जो विधायक हैं और दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने इस विषय के अंदर पठानकोट के अगर प्रक्षेप में बात करें तो यहाँ से केवल 4 किलोमीटर दूर हिमाचल पड़ता है। हमने उनके न केवल अड्डों पर रेड कराए, उनके ऐसे ऐसे ठिकाने हमने, और उससे अलावा हमारे पठानकोट की पुलिस गई और उन पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स पे केस बने। वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, उनकी तरफ से जिस तरीके की मदद आनी चाहिए उस तरीके से मदद नहीं मिली, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर केस बने, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। सो मेरा ये कहना है कि ये सब इश्यूज राजनीति से प्रेरित हैं। हमें इस इशू की, जो मैं अशोक जी से सहमत हूँ कि इसकी एक सामाजिक जो चेतना और वेदना लोगों के मन में आनी चाहिए, वो अभी उसमें कमी है। इसका राजनीतिकरण हो रहा है और ये समस्या से हमारा शहर छूता नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ये समस्या पूरे विश्व की समस्या। राजनीति हुई इस पर, ये कहना है। बाकी ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव हैं और निर्दलीय उम्मीदवार हैं, अपना पंजाब पार्टी की बात करें, उनका कहना है कि नशा है लेकिन बदनामी ज़्यादा हुई है, और राजनीतिकरण जो है कांग्रेस की तरफ से विपक्ष पर, आप पर आरोप लगता है कि आपने इसको, पंजाब को जो बदनाम करने को, एक तरह से कहा जाए नशे पर, कांग्रेस ने नशे पर पंजाब को बदनाम किया। देखिए, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। रात को 9 बजे लमीनी जाइए, आप मिर्सल जाइए, आप जीरा जाइए, आप खुद देखिए ना लड़कों को कि नशा है कि नहीं है। आपको खुद दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा। आपको पिछली जो स्टेटमेंट्स हुई है, जो लोग पकड़े गए हैं, जिन्होंने जिनका नाम लिया है अकाली लीडर्स का, वो भी आपके सामने है। तो ये कहना कि ये नहीं है, वो तो बिल्कुल गलत है। हमारी कोशिश अब ये है कि जो देखो, जो हो गया वो हो गया, अब हमें अपने यूथ को किसी तरीके से बचाना है, और बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हमारी जो सोच है कि सबसे पहले यूथ को नशे से निकालें। ये तो प्रशासन, आपको मालूम है, चीफ मिनिस्टर के पास सारी टीम होती है, वो चाहे तो 1 महीने में सारे बंद कर देते हैं आपको। फिर उसके बाद हमने हर घर में एक नौकरी वाला किया है हमने, तो उसमें यूथ, हर घर में नौकरी, जो कैप्टन साहब के और मैनिफेस्टो में है, जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो नौकरियां आएंगी कहाँ से? मैं आपको बताता हूँ, वो मास्टर सर ऐसा है, इस पंजाब में आप प्लीज़ RTI पढ़िए, 2007 में डली थी। 35,000 इंडस्ट्रीज गई यहाँ से, 2,000 इंडस्ट्री गुरदासपुर से गई। आप एवरेज 100 लोग भी एक इंडस्ट्री में लगाए, आपके 40 लाख लोग गए, 8,000 इंडस्ट्री सीख गए, तो 50 लाख नौकरियां अगर आपकी वो इंडस्ट्री गई हैं, उसको हम प्रोविज़न देंगे, टैक्स के बेनिफिट्स देंगे। इंडस्ट्री क्यों भागी?
आपने उनको माहौल नहीं दिया। मैं इंडस्ट्री का आदमी हूँ, मैं 16 साल इंडस्ट्रीज ही लगा कर आया हूँ। आपको पॉलिटिकल सिनेरियो चाहिए, आपको पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए। ये गुडविल उनको नहीं मिली, आपने उनको तंग किया, वो भाग गए। अब आपको कैप्टन साहब की सरकार में, कांग्रेस की गवर्नमेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उसमें इंडस्ट्री को कमिटमेंट है कि ये लोग करेंगे, इस व्यापार को बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे। तो उस कमिटमेंट में ये सारी, जिस दिन इंडस्ट्री वापस आएगी रोजगार बढ़ जाएगा। इंडस्ट्रीज वापस लाएंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार का कहना है कि इंडस्ट्रीज वापस आएंगी। मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ। जी बताइए। ऐसा है कि सबसे पहले इंडस्ट्री का किसी भी जगह पे आना, पहले तो ये है कि हम सरकार नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए इस सरकार ने या हमारे विधायक ने क्या किया। हमने पठानकोट के अंदर एक स्टेडियम का निर्माण करवाया और एक ऑडिटोरियम बन के तैयार है जो कला प्रेमी नौजवानों की सेवा कर रहा है। और इसके अलावा हमने बहुत सारे और ऐसे काम किए और ऐसे संगठन हमारे साथ जुड़े हैं जो नौजवानों को नशा से दूर रखने के लिए काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें, इंडस्ट्री का आना इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे निर्भर करता है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी या तो केंद्र की होती है या सरकार, पंजाब सरकार की होती है। उसमें एक विधायक कितना इंटरफेयर कर सकता है, कितना प्रभावित कर सकता है, उसकी एक लिमिटेशन है। मैं अगर अपने कांग्रेस के मित्र से ये सवाल करूं कि 2.5 साल पहले तक मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र में थी, उन्होंने हमारे पंजाब की पंजाबी होने के बावजूद हमारे पंजाब की इंडस्ट्री के लिए क्या कदम उठाए। तो आप सबको इस बात की जानकारी है कि अक्सर कांग्रेस के नेता भी पंजाब के अंदर कहते रहे कि मनमोहन सिंह जी 10 साल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे लेकिन उन्होंने पंजाब में इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया। तो मेरा ये कहना है कि पंजाब सरकार की पॉलिसी इंडस्ट्री फ्रेंडली है, लेकिन आजकल के प्रक्षेप के अंदर जब हम WTO एग्रीमेंट से हम जुड़े हुए हैं, हम परफेक्ट कंपटीशन के एक स्टेज में हैं, उस स्टेज के अंदर इंडस्ट्री ने आना है कि नहीं, एक परफेक्ट मार्केट कंडीशन पर निर्भर करता है। जी अशोक जी से बात करेंगे। अशोक जी, इंडस्ट्रीज, कांग्रेस कह रही है जी इंडस्ट्रीज गई, नौकरियां गई, वो वापस आएगी, उनकी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो इंडस्ट्रीज वापस लाएंगे और रोजगार मिलेगा। क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्रीज पिछले 5 साल में पंजाब से दूर हो गई, नुकसान हुआ पंजाब में? देखिए, मैं तो अभी मेरे एक अजीज हैं और दूसरे मेरे भाई हैं, इन्होंने इंडस्ट्री मैटर्स पे बड़ी लंबी चौड़ी बातें की हैं। पहले आपको ये बता दें कि हम यहाँ विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ हैं और हमारा कुछ एक अपना स्कोप है जिसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। बहरहाल आपने सवाल पूछा है तो उसका जवाब देना ही पड़ेगा। देखिए, ये तो मैं मेयर साहब से सहमत हूँ कि पॉलिसीज़ जो हैं वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी या तो केंद्र की होती है या फिर वो राज्य सरकार की। यहाँ मुझे पठानकोट के कंटेक्स्ट में ये देखना है कि यहाँ इंडस्ट्री कैसे आए। ये बॉर्डर टाउन है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पठानकोट, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर और डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर। हम शुरू से ये कहते रहे हैं कि जो टैक्स एग्जम्पशन जो हैं वो बॉर्डर टाउन्स को दे दी जाएं, केंद्र को हम ये कहते रहे हैं और कई बार इस पर बोले भी हैं, कहा भी है, कहेंगे भी। हम आज चुनाव लड़ रहे हैं, कल को चुनाव जीत भी जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पार्टी की ओर देखें। हम अपने लोगों को लामबंद करके लेके जाएंगे और केंद्र सरकार को कहेंगे कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो जो उसे टैक्स एग्जम्पशंस है वो दो, ताकि लोग यहाँ इंडस्ट्री लगाएं। और अगर टैक्स एग्जम्पशंस नहीं मिलती तो हम जितने मर्जी दावे कर लें, यहाँ इंडस्ट्री आ ही नहीं सकती। हमारी इंडस्ट्री यहाँ से 25 किलोमीटर दूर कठुआ में है, हमारी इंडस्ट्री यहाँ से 15 किलोमीटर दूर डमटाल में है। लगाने वाले पठानकोट के लोग हैं, वो यहाँ कभी लगाते ही नहीं, क्योंकि उसके लिए ना ऐसी पॉलिसी है, ना इंजीनियर एटमॉस्फेयर है, ना उसका इंडस्ट्रियल हब वो बन चुका है, बन सका है रादर। सो मेरा ये मानना है कि ये जितनी बातें कही जा रही हैं, इनका ये सब्जेक्ट मैटर आज होना तो नहीं चाहिए था। एक विधायक के नाते जो हमें करना है इस शहर के लिए, इस क्षेत्र के लिए, उस पर अगर बात खुल के की जाए तो अच्छा है। वरना हमारी जो अपनी पार्टियों का अपना एक घोषणा पत्र बना हुआ है, उसमें तो लिखा ही होगा कि अगर जनता आपको चुने, पठानकोट की जनता आपको क्यों चुने, तीन बड़े ऐसे काम जो आप पठानकोट की जनता के लिए करना चाहेंगे। सबसे पहले ये शहर वो थे जो अनप्लान्ड डेवलप हुए, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते रहे लेकिन अनप्लान्ड थे।
हालात ये हो गए हैं कि अब इस शहर से गुजरना मुश्किल हो गया। आप यहाँ चल रहे हैं, देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। पुराने ज़मानों से यहाँ शहर के बीचों बीच से गुजरती रेलवे लाइन जो हैं, नैरो गेज लाइन्स जो पहाड़ की तरफ जाती हैं, उन्होंने भी हैवक क्रिएट कर रखा है। ट्रैफिक हैजर्ड्स की वजह से ये शहर स्टैंड स्टिल हो गया। तो मैं मानता हूँ, मैंने अपने वक्त के अंदर 4 नए रास्ते खोले। अगर ये 10 साल से ये शहर चलता रहा तो जो 4 नए रास्ते खोले थे उनसे शहर का ट्रैफिक जो है वो 32% जो है वो कवर हुआ। तो मेरी प्राथमिकता है पहले इस शहर को, अगर इस शहर को कोई इंडस्ट्रियल हब बनाना है, इस शहर को और आगे ले जाना है, या कुछ नए नए वहाँ रिसोर्सेज पैदा करने हैं, तो उसके लिए वैसा इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी पैदा करना पड़ेगा। मैं इसे पहले ट्रैफिक हैजर्ड्स दूर करना चाहूँगा और उसके बाद मैं मानता हूँ कि इस शहर को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की ज़रूरत है। तो ज़रूरी बात है कि उसके लिए हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए जो लोग ये चाहते हैं कि पठानकोट के अंदर वो कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो बिना टैक्स एग्जम्पशन के भी चल सकती है एट प्रेजेंट। जब तक वहाँ से टैक्स एग्जम्पशन नहीं होती तब तक क्या होगा, इसका मतलब हम बैठे रहें, इंडस्ट्री ना लगे। हम उनके पास जाएंगे। कुछ ऐसे फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री इधर हमारे एरिया में लग सकती है, सैमी हिल्स एरिया में जो पठानकोट का कभी हिस्सा रहा है, जहाँ से मैं मिले रहा हूँ। तो वहाँ पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है और कुछ इस तरह के सोचे जा सकते हैं। और इस बार मैंने कोशिश की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पहले मुहैया कराया जाए, पहले यहाँ वो सब कुछ दिया जाए जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए, और उसके बाद वो माहौल तैयार हो तो आए और उससे इंडस्ट्री डेवलप हो, तो यहाँ का नौजवान जो है उससे थोड़ी राहत मिले, वो वहाँ काम करे, तो यकीनन ये नशा वशा भी जो है ये दम तोड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं। सुनीता जी, जनता अगर आप पर विश्वास करे, जनता अगर पठानकोट की आपको जिताए तो क्यों जिताए, क्यों आपको विधानसभा में चुनकर भेजे? देखिए सर, सबसे पहली बात हमारे शहर के जो हमारे नेता हैं, वो नेतागण ने जो किया है, लोगों को आप पूछ के देखो। अगर कोई रोड ये दावे करते हैं कि हमने पठानकोट को बिल्कुल साफ़ सुथरा स्वच्छ बना दिया है, आप कहीं भी जाके देखें, अगर एक दिन पहले रोड बना के आते हैं तो हम नेक्स्ट डे जाके देखें झाड़ू से उसको साफ़ कर लो। हम काम करेंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीति बना के काम करेंगे और रोड ऐसे बनाएंगे 10-20 साल तक जो हिले ना। साफ सुथरी राजनीति देंगे, बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे